तो सभी का फिर से स्वागत है और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 7। छठवें प्रश्न तक हमने सारे प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। अब प्रश्न 7 को पढ़ते हैं हम। इसमें है, सभी लोग मिलाएंगे अपनी अपनी किताब में। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 और 22 का पद कितना है, 149 है। तो प्रश्न ज्यादा मतलब ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि हमें समझ में ना आए। तो उसमें सीधा सीधा लिखा है 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या दिया है। बताओ जल्दी से मोनिका, क्या दिया है? दिया है हाँ, डी बराबर 7, डी बराबर 7 और 22वां पद 149। ठीक है, 22वां पद कितना है, 149। 149। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A22 बराबर 149 149। ज्ञात क्या करना है हमें? 22 पदों का योग। हम लिखेंगे S22 मतलब S22 22 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हमें सबसे पहले ये बताओ कि किसी भी पद का योग ज्ञात करना है, कितने भी पदों तक का, तो दो चीजें जरूरत पड़ती हैं। एक पड़ती है कौन सी, ए की, और दूसरी पड़ती है किस चीज की जरूरत हमें, डी की। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके सामने जो लाइट आ गई है क्या, आपके सामने जो है यहाँ पे डी का मान दिया गया है, लेकिन किसका मान नहीं है, ए का मान आपके पास नहीं है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया रहता है उसी का सूत्र लगाते हैं। हमें क्या दिया है, 22वां पद। हम लिखेंगे यहाँ ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, रखते हैं मान। हमारे सामने कौन सा पद है, 22वां पद। तो यहाँ पे रखेंगे A22 बराबर, ए का मान हमें पता नहीं है, एन का मान भी हमें क्या है पता नहीं, सॉरी पता है एन का मान कितना है, 22वां पद निकाल रहे हैं ना, और डी का मान हमें भी पता है कितना है, 7। ठीक, A22 का मान कितना है, 149 149 ए प्लस 22 में से एक जाएगा कितना बचेगा, 21। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 21 का दुनिया पढ़ लेंगे। 7 एकम 7 7 दूनी 14 147। 147 को कहाँ लाएंगे, इस तरफ लाएंगे। कितना हो जाएगा, 149 माइनस 147 बराबर में कितना आ जाएगा, ए। इसको घटाएंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो अभी ये आंसर तो है नहीं, हमें क्या निकालना है, 22 पदों का योग निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका इस वाले योग वाले सूत्र में मान रख देंगे। हम देखेंगे तब एस एन बराबर, अब एक चीज समझना, आपके पास जो सूत्र हैं वो कौन कौन से हैं योग निकालने वाले, एन बटे 2। बोल के बताओ जल्दी से, ए प्लस एल एक सूत्र है, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए एन एक सूत्र है, और एक सूत्र आपके पास है एन बटे 2, बोलो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। आपके पास 3 सूत्र हैं। इन 3 सूत्रों में से हमें कंडीशन के हिसाब से, देखो अगर इस सूत्र को लगाएंगे तो इससे भी आंसर आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा और इससे भी आ जाएगा। ये दोनों लगभग एक ही सूत्र है, सिर्फ इसको एल की जगह पे क्या लिख दिया है, ए एन। तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र को अभी अवॉइड करेंगे, इसको नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है। हम लगाएंगे या तो इसको या फिर इसको, क्योंकि यहाँ पे जो एल दिया गया है आपका और ए एन, ये एक ही है, जो है कौन सा आपका अंतिम पद या एन पद। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए एन। हमने कौन सा लगाया, ये वाला। इन दोनों को लगा सकते, एक ही है वो। एन का मान आपको पता है कितना है, 22 डिवाइड बाई 2 22 बटे 2। ए का मान आपने अभी निकाला 2 प्लस ए एन का मान कितना है, 149 149। इसको करेंगे सॉल्व, 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 151। गुणा होगा तो 11 एकम 11 के एक हाथ से लाइए, 11 5 55 और 1 56, 11 एकम 11 और 1 12 1261। तो आपकी जो 22 पदों का योग है वो कितना आ जाएगा, 1261। बहुत ही सरल सवाल था, इसको वैसे करने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन कर दिया तो नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए सभी लोग। थोड़ा सा यहाँ पे आंसर में मिस्टेक हो गई है, जल्दबाजी में यहाँ पे गुणा गलत कर दिया है। यहाँ आ जाएगा कितना, 1661। ठीक है, सुधार लीजिए इसको। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अब हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 8। तो प्रश्न हल करने का पहला चरण ये है कि प्रश्न को पढ़िए। इसमें आप देखिएगा, ओसीपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः
14 और 18 है। पढ़ लिया सभी ने। 51 पदों का योग ज्ञात करना है। दूसरा और तीसरा पद दिया है कितना, 14 और 18। ठीक है, चलिए देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे हम। हालांकि इस तरीके का सवाल कुछ एग्जाम्पल में भी दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 8 है। आप सबसे पहले किसी भी एपी का हमें कोई पद निकालना है तो उसमें ए और डी का मान हमें जरूरी पड़ता है, मानना पड़ता है। ए और डी चूंकि हमें दिया नहीं है तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना प्रथम पद ए तथा सर्वांतर, सर्वांतर क्या मानेंगे, डी है। सर्वांतर को हमने डी मान लिया। तब आप देखिएगा इसमें कौन कौन से पद दिए हैं आपको, दूसरा और तीसरा। तो हम लिखेंगे तब दूसरा पद, दूसरा पद हमें कितना दिया है, 14। लिखेंगे 14। और दूसरे पद का सूत्र क्या होता है, ए प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा आपका 14। ठीक है, तो जी बन जाएगा आपका समीकरण 1। हम लिखेंगे इसी प्रकार। आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, बीच में ऐड कर सकते हैं क्या है कि A2 बराबर कितना है आपका 14 और A3 बराबर कितना है 18। आपको क्या ज्ञात करना है, प्रश्न में देखिए 51 पदों का योग। तो S51 आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ऐसे करने से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है। ठीक है, इसके हिसाब से भी चल सकते हैं। इसी प्रकार आपको कौन सा पद दिया है, तीसरा पद। तीसरा पद कितना दिया है, 18। तो तीसरे पद को लिखेंगे a प्लस 2d बराबर में कितना 18, समीकरण 2। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 और 2 को हल करना है। और किस विधि से करना है, विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या करते हैं बताओ जल्दी से, बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को लिख के घटाएंगे, घटा देंगे दोनों समीकरण को एक दूसरे में से। हम लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्यों घटाते हैं, क्योंकि हमें कोई एक पद गायब करना है। अब हम घटा इसलिए रहे हैं क्योंकि ए इधर भी है, ए इधर भी है। इसको इसमें से घटाएंगे तो ये गायब हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा डी का मान आ जाएगा। उसका नाम ही है विलोपन विधि। तो ए प्लस डी बराबर में कितना है 14, ए प्लस 2d इक्वल में कितना है 18। इसको क्या करेंगे, हम घटाना है क्योंकि हमें, तो हम चिन्ह बदलेंगे सभी के। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ए घट जाएंगे तो आ जाएगा माइनस का डी। और 18 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 4। माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, डी बराबर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब डी का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 या 2, कहीं भी रख लो जहाँ तो आपकी इच्छा है। तो समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर रखते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 है आपका a प्लस डी बराबर में कितना है 14। डी का मान कितना है आपका 4, तो a प्लस 4 बराबर में 14 है। और इधर सॉल्व करेंगे हम तो a बराबर आ जाएगा 14 माइनस 4, a बराबर कितना आ जाएगा 10। जी a का मान आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है हमें निकालना है 51 पदों का योग। तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, 51 पदों के योग का सूत्र लगाएंगे। मतलब SN का, जल्दी से बताओ कौन सा सूत्र लगेगा, बोल के बताओ। n/2 कोष्टक a प्लस an 2a, नहीं a प्लस an बोला है। अगर हम ये लगाएंगे a प्लस an तो हमें ये बताओ कि n का पद कहाँ दिया है, 51 का पद दिया है क्या कहीं पे, है ही नहीं है। तो जे सूत्र नहीं लगेगा ना, ए प्लस एल वाला जे भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपको एल फॉर अंतिम पद होता है, लेकिन क्या पद नहीं दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन सूत्र लगाएंगे, 2a प्लस n-1 इंटू में डी। ये सारे पद आपको दिए हैं। तो n का मान कितना है आपके पास 51, 51/2 2a। तो a का मान क्या है यहाँ पे 10, तो 2 गुणा में 10 प्लस n-1 n का मान कितना है आपके पास 51, तो 51 माइनस 1। और डी का मान कितना है आपके पास, देख लीजिए यहाँ पे लिखा है, मतलब ये निकाला था हमने कितना 4 क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो
51 से दो से 51 तो कटेगा नहीं, तो यहाँ से लिखेंगे 10 दूनी 20 प्लस 51 से जाएगा 50 गुणा में 4, तो 51/2 20 प्लस 5 के 20 200 हो जाएगा। 51/2 गुणा में इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 220, काट देंगे 11 बार कटेगा, एक जीरो आ जाएगा। 11 की दुनिया पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1661, 11 एकम 11 की एक हाथ से लाइए, 11 5 55 1 56 हाथ, बस इतना ही आएगा 56, 561 आएगा। ठीक है, और एक लगा देंगे जीरो, तो 5610, ये आ जाएगा आपका कितने पदों का योग, 51 पदों का योग, और ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा आंसर। तो इसको भी मैच करके लिखना शुरू कर दीजिए, लिखते जाइए जल्दी जल्दी से। बहुगुण से कर दिया है।